हेलो, गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोग जर्नल एंट्री डिस्कस कर रहे थे। आज हम लोग कुछ और जर्नल डिस्कस करेंगे। अभी लगातार जर्नल एंट्री का ही क्लास होगा, क्योंकि अकाउंट्स का बेस होता है जर्नल। यदि आपको अच्छे से जर्नल एंट्री पे कमांड है, इसका मतलब आपको अकाउंट्स में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए जर्नल को हम लोग ठीक से पढ़ेंगे। एक एक जर्नल हम आपको डिस्कस करेंगे ताकि आपको कहीं भी जर्नल एंट्री में दिक्कत ना हो। तो लास्ट क्लास में हम लोग ने कुछ जर्नल डिस्कस किया था परचेज से संबंधित। आज हम लोग कुछ और जर्नल डिस्कस करेंगे सेल्स से संबंधित, और भी आपका बहुत सारा जर्नल है जिसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, आज हम लोग सेल्स से संबंधित कुछ जर्नल डिस्कस करते हैं। जब गुड्स बेचा जाएगा तो आपका इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। इसमें देखिए, आपका जैसे कह रहा है आपका यहाँ पे कैश सेल है। कैश सेल का मतलब गुड्स आपने कैश में बेचा, नगद में बेचा। तो जब आप नगद में बेचेंगे तो इसका क्या एंट्री होगा बुक्स में। तो आइए हम लोग कैश सेल का एंट्री पहले करते हैं। एक बोर्ड ले लेते हैं और यहाँ पे हम लोग एंट्री करते हैं कैश सेल का। कैश सेल, कैश सेल का मतलब होता है सेल, जहां का मतलब जहां भी सेल वर्ड यूज है, इसका मतलब वो सेल ऑफ गुड्स है। इसका मतलब कैश सेल का मतलब कैश सेल ऑफ गुड्स मीन्स गुड्स आपने कैश में बेचा। इसका मतलब ये हुआ सोल्ड गुड्स फॉर कैश। मान लीजिए आपका 5000 का गुड्स आपने कैश में बेचा। यदि आप 5000 का गुड्स कैश में बेचते हैं तो आइए इसका हम लोग जर्नल एंट्री डिस्कस करते हैं। इसका हम लोग एंट्री कैसे बनाएंगे, किसको डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे। तो देखिए, इस ट्रांजैक्शन में क्या क्या हुआ। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आप एंट्री करने से पहले इसको जरूर याद रखिएगा। एसेट, लायबिलिटीज, इनकम या रेवेन्यू और एक्सपेंसेस या लॉसेस। एसेट जब इंक्रीज करेगा तो हम लोग डेबिट करेंगे इसको, और एसेट जब डिक्रीज करेगा तो इसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटी इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट करेंगे, लायबिलिटी डिक्रीज करेगा तो इसको हम लोग डेबिट करेंगे। इनकम या रेवेन्यू इंक्रीज करेगा तो इसको हम लोग क्रेडिट करेंगे, इनकम या रेवेन्यू डिक्रीज करेगा तो इसको हम लोग डेबिट करेंगे। एक्सपेंसेस या लॉसेस इंक्रीज करेगा तो इसको डेबिट करेंगे, और जब डिक्रीज करेगा तो इसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। ये देखिए, इसको हम लोग को याद रखना है। एंट्री करने से पहले हम इसको जरूर याद रखेंगे कि एसेट इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, डिक्रीज करेगा तो क्या होगा। इस तरह से आपको कोई भी एंट्री करने से पहले इसको जो है ध्यान में रखना है। अब आप देखिए, इस ट्रांजैक्शन में हम लोग क्या करेंगे। इस ट्रांजैक्शन में क्या क्या हुआ, देखिए कैश सेल हुआ, मतलब गुड्स आपने नगद में बेचा, कैश में बेचा। इसका मतलब कैश आपके पास आया। सिंपल सा बात। एक एस्पेक्ट ये हुआ इसका कि हमारे पास कैश आया। कैश में गुड्स बेचे तो गुड्स चला गया और कैश हमारे पास आया। देखिए, जब कैश हमारे पास आएगा तो कैश को पहचानेंगे कि कैश हमारा क्या है। कैश हमारा एसेट है, और एसेट जब इंक्रीज करेगा आपके पास तो आप इसको डेबिट करेंगे। आपका मतलब यहाँ पे बिजनेस से है, मींस बिजनेस में कैश आया और गुड्स चला गया, मींस सेल किए हम लोग। तो हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि जहां भी गुड्स बेचेंगे तो गुड्स वर्ड नहीं लिखेंगे, सेल वर्ड यूज करेंगे। अब सेल क्या है हमारा, तो हम आपको पढ़ाए थे रेवेन्यू के बारे में। सेल्स हमारा रेवेन्यू है। रेवेन्यू मींस आपका टोटल सेल्स को हम लोग रेवेन्यू कहते हैं। तो सेल जो आप करते हैं, ऑर्डिनरी जो आपका एक्टिविटी है बिजनेस में, आपका जो डे टू डे एक्टिविटी में आप जो गुड्स बेचते हैं वो सेल कहलाता है, और सेल हमारा बिजनेस का रेवेन्यू होता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, तो एक कैश नाम का एक एसेट इंक्रीज कर गया
और दूसरा सेल्स नाम का एक रेवेन्यू भी इंक्रीज किया। मीन्स सेल बढ़ा तो इसका मतलब रेवेन्यू बढ़ा। तो जब रेवेन्यू बढ़ता है तो देखिए, रेवेन्यू जब आप इंक्रीज करता है आपका, इसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। इसका मतलब इस ट्रांजेक्शन में सेल्स को क्रेडिट करेंगे। सेल्स का मतलब सेल ऑफ गुड्स है, तो हम लोग गुड्स वर्ड नहीं लिखते हैं, उसकी जगह पर क्या लिखेंगे, सेल। तो सेल्स हमारा रेवेन्यू है, और जब रेवेन्यू इंक्रीज करता है तो इसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। सेल्स हमारा रेवेन्यू है, और जब रेवेन्यू इंक्रीज करेगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इसका एंट्री क्या होगा, देखिए कैश को डेबिट करना है तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मैंने आपको बताया था लिखने के लिए पिछली क्लास में कि आपका डेबिट करेंगे जिसको, उसको ऊपर लिखते हैं, और क्रेडिट वाले को हम लोग टू से लिखते हैं। इसका एंट्री हम लोग करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 5000 से यहाँ डेबिट करेंगे इसको, और 5000 से क्रेडिट करेंगे। और यदि इसका नरेशन लिखना होगा तो लिखेंगे बीइंग से, बीइंग गुड्स सोल्ड गुड्स फॉर कैश। देखिए इस तरह से हम लोग ने इसका एंट्री किया। ये आपका एंट्री हुआ कैश सेल का। अब यदि मान लीजिए यहीं पे आपका रहता कि आप गुड्स को उधार पे बेचते हैं, क्रेडिट पे बेचते हैं, है ना, मैं इसको रेज कर रहा हूं। यदि गुड्स को यहीं पे क्रेडिट पे बेचेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे इसको हम इरेज कर रहे हैं, और दूसरा आपका यहाँ पे हम एंट्री ले रहे हैं। देखिए सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑन क्रेडिट रुपीज 20,000। सपोज कीजिए यहाँ पे गुड्स आपने बेचा मोहन को 20,000 का गुड्स बेचा। तो यदि आप 20,000 का गुड्स मोहन को बेचते हैं तो देखिए आपका, और उसमें भी क्रेडिट पे बेचते हैं, उधार पे बेचते हैं, इसका मतलब इस बार कैश अपने पास नहीं आया। इस बार कैश अपने पास नहीं आया तो क्या हुआ कि जिसको हम उधार पे गुड्स बेचते हैं, हमने यहाँ पे मोहन को उधार पे गुड्स बेचे हैं, तो मोहन हमारा कौन हो गया, डेटर हो गया। मोहन हमारा हो गया डेटर। डेटर किसको बोलते हैं, जिसको हम लोग क्रेडिट पे गुड्स बेचते हैं, उधार पे गुड्स बेचते हैं, और उससे हमको पैसा लेना होता है। अब सोचिए कि जिससे हमको पैसा लेना है फ्यूचर में, वो हमारा क्या है, वो हमारा एसेट होता है। क्योंकि ये हमने आपको बताया था कि एसेट किसको बोलते हैं, जिससे आप फ्यूचर में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं या कोई बेनिफिट आप लेते हैं, वो आपका एसेट कहलाता है। ये देखिए आपका डेटर भी हमारा क्या हो जाएगा, एसेट हो जाएगा, ये हमारा एसेट हो जाएगा। तो अब इस ट्रांजेक्शन में देखिए कि आपका कैश नहीं आया, लेकिन एक मोहन नाम का डेटर इंक्रीज कर गया, मोहन नाम का एक देनदार इंक्रीज कर गया, जिससे कि फ्यूचर में हमको पैसा लेना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैश को डेबिट नहीं करके उसके जगह पे मोहन को डेबिट करेंगे, क्योंकि आपका मोहन नाम का एक एसेट इंक्रीज कर रहा है और सेल्स नाम का एक रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे देखिए दो चीज हो रहा है इस ट्रांजेक्शन में, एक मोहन नाम का एक एसेट इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए मोहन जो कि हमारा डेटर था, और डेटर हमारा एसेट होता है, और एसेट जब इंक्रीज करता है तो इसको हम लोग कर देते हैं डेबिट। और दूसरा देखिए सेल्स इंक्रीज कर गया, सेल्स हमारा रेवेन्यू होता है, और रेवेन्यू जब इंक्रीज करेगा तो इसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। देखिए रेवेन्यू जब इंक्रीज करेगा तो क्या करेंगे, इसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पे आपका इस ट्रांजैक्शन में दो चीज हुआ, एक मोहन नाम का एक डेटर इंक्रीज किया, और दूसरा सेल्स नाम का एक रेवेन्यू इंक्रीज किया। तो जब आपका इसको आप लिखेंगे जर्नल में तो लिखेंगे आपका मोहन्स
मोहन्स अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा सेल्स अकाउंट। ये देखिए 20,000 से इसको डेबिट करेंगे और 20,000 से क्रेडिट करेंगे। और नरेशन लिखना होगा तो लिखेंगे हम लोग बीइंग गुड्स सोल्ड टू मोहन ऑन क्रेडिट। ये देखिए बीइंग गुड्स सोल्ड टू मोहन ऑन क्रेडिट। इस तरह से आप देखिए ये दूसरा ट्रीटमेंट हम लोग ने किया। अब आपका यहाँ पे हम लोग लेते हैं सेल्स रिटर्न। यदि मान लीजिए गुड्स रिटर्न हो जाए, सेल्स रिटर्न हो जाए, तो इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे। अब देखिए अगला ट्रीटमेंट हम लोग लेते हैं, अगला कि सेल्स रिटर्न का एंट्री हम लोग क्या करेंगे। नेक्स्ट एंट्री हम लोग लेते हैं, मान लीजिए मोहन को हमने उधार पे गुड्स बेचा, क्रेडिट पे गुड्स बेचा। अब मोहन हमको क्या करता है, गुड्स वापस कर देता है। मान लीजिए 20,000 का गुड्स यहाँ पे हम लोग ने मोहन को बेचा था, इसमें से आपका 2,000 का गुड्स वापस हो जाता है। यहाँ लिखते हैं हम लोग गुड्स रिटर्न फ्रॉम मोहन ₹2,000। देखिए यहाँ पे 2,000 का गुड्स मोहन ने हमें वापस कर दिया। तो यदि गुड्स 2,000 का वापस कर दिया मोहन ने, तो अब इस ट्रांजैक्शन में देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस पे भी पहचानेंगे कि क्या क्या हुआ। सबसे पहले जिस आदमी को हम गुड्स बेचे थे, मोहन को गुड्स बेचे थे और मोहन हमारा डेटर था, अब जैसे ही गुड्स वापस कर देगा तो आपका पहले 20,000 रुपया उससे लेना था, अब 2,000 का गुड्स उन्होंने हमको वापस कर दिया। अब आप बताइए कि मोहन आपका डेटर कितना का रहा, 18,000 का रहा, 2,000 का डेटर क्या हो गया हमारा, घट गया। तो देखिए यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन में मोहन जो हमारा डेटर था, ये डेटर एसेट था और ये एसेट आपका देखिए डिक्रीज कर गया। तो जब एसेट डिक्रीज करेगा तो आप इसको क्रेडिट करेंगे, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे एसेट जब डिक्रीज करेगा तो इसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे आपका 2,000 से मोहन नाम का डेटर आपका डिक्रीज कर गया। दूसरा क्या हुआ, दूसरा देखिए आपका सेल आपका 20,000 का था पहले। अब जैसे ही आपका कोई कस्टमर 2,000 का गुड्स वापस कर देता है, वैसे ही आपका सेल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो सेल्स क्या था हमारा, रेवेन्यू अब क्या हो गया, घट गया। अब आप देखिए यहाँ पे सेल्स रेवेन्यू था और रेवेन्यू जब घट जाता है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, डेबिट करते हैं। तो देखिए इसको यदि आप ध्यान से रखते हैं, याद रखते हैं, तो फिर आपको देखिए कोई भी एंट्री में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। अब देखिए यहाँ पे आपका सेल्स जो था इस ट्रांजैक्शन में एक दूसरा चीज हुआ, सेल्स नाम का एक रेवेन्यू डिक्रीज कर गया जिसको हम लोग डेबिट करते हैं। देखिए ये आपका क्रेडिट होगा। तो इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, देखिए इस ट्रांजैक्शन में मोहन नाम का एक एसेट डिक्रीज कर गया जिसको क्रेडिट करेंगे हम लोग, और सेल्स नाम का एक रेवेन्यू डिक्रीज कर गया जिसको हम लोग डेबिट करेंगे। यहाँ पे सेल्स के जगह पे यहाँ लिखेंगे सेल्स रिटर्न लिखेंगे हम लोग। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन हो जाएगा। मोहन्स अकाउंट लगा सकते हैं आप। ये आपका 2,000 से देखिए सेल्स रिटर्न आपका डेबिट हो गया और मोहन आपका क्रेडिट हो गया। फिर समझिए देखिए इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, इस ट्रांजैक्शन में एक मोहन नाम का जो डेटर था वो हमको गुड्स वापस कर दिया, तो डेटर आपका घट गया। तो डेटर घटेगा तो इसको क्रेडिट कर देंगे, तो 2,000 से डेटर क्रेडिट हो जाएगा। दूसरा क्या हुआ, देखिए सेल्स घट गया तो रेवेन्यू घट गया, जहाँ पे हम लोग सेल्स रिटर्न लिखेंगे उसके जगह पे, लेकिन सेल्स जब डिक्रीज करेगा तो उसको हम लोग डेबिट करते हैं। तो देखिए इसलिए सेल्स डिक्रीज कर गया तो भी आपका 2,000 से उसको हम लोग ने डेबिट कर दिया क्योंकि रेवेन्यू हमारा घट गया।
और रेवेन्यू जब घटता है तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको डेबिट करते हैं। तो इस तरह से आपको हमने ये एंट्री बताया, हम लोग ने पढ़ा कैश सेल का एंट्री, क्रेडिट सेल का एंट्री, और फिर आपका देखिए यहाँ पे सेल्स रिटर्न का भी एंट्री हम लोग ने पढ़ा। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग और आगे आते हैं। देखिए नेक्स्ट एंट्री हम लोग यहाँ पे देखिए, ये हमने आपको बता दिया, गुड्स रिटर्न वाला भी एंट्री पढ़ लिया। अब देखिए रेंट पेमेंट करते हैं हम लोग, पेड रेंट है 5000 का। आइए इसको हम लोग देखते हैं। पेड रेंट, रेंट पेमेंट करते हैं, ये हमने इरेज कर दिया इसको। अब अगला एंट्री है रेंट पेमेंट करते हैं हम लोग, लिखते हैं हम लोग पेड रेंट ऑफ बिजनेस प्रीमाइसेस ₹5000। देखिए रेंट पेमेंट करते हैं हम लोग 5000 रुपया, बिजनेस प्रीमाइसेस का रेंट पेमेंट करते हैं। मान लीजिए आप जहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हैं वो रेंटेड प्रीमाइसेस है, रेंट पे लिए हुए हैं आप उसको, और उसको आप रेंट पेमेंट करते हैं। अब सोचिए कि रेंट हम क्यों पेमेंट करते हैं। रेंट पेमेंट करते हैं बिजनेस करने के लिए, और पर्पस, अल्टीमेट पर्पस होता है रेवेन्यू जनरेट करना। रेंट पेमेंट करने का पर्पस है कि आपका हम लोग वहां बिजनेस करेंगे और रेवेन्यू अर्न करेंगे। तो रेंट हमारा क्या है, एक्सपेंस है। क्यों एक्सपेंस है, क्योंकि हम लोग एक्सपेंस का डेफिनेशन पढ़े थे। एक्सपेंस वह एक्सपायर्ड कॉस्ट है जो रेवेन्यू अर्न करने में यूज हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है। इसका मतलब इस ट्रांजैक्शन में देखिए क्या क्या हुआ। इस ट्रांजैक्शन में एक आपका रेंट नाम का एक्सपेंस इंक्रीज किया, है ना। यहाँ पे देखिए रेंट नाम का, रेंट हमारा क्या है, एक्सपेंस है, और ये एक्सपेंस जब इंक्रीज करता है तो इसको हम लोग डेबिट करते हैं। देखिए आप, एक्सपेंस जब इंक्रीज करता है तो इसको हम लोग डेबिट करते हैं। तो एक रेंट नाम का एक एक्सपेंस इंक्रीज कर गया इसमें। दूसरा क्या हुआ, देखिए दूसरा, रेंट जब पेमेंट किए होंगे तो कैश पेमेंट किए होंगे या बैंक से पेमेंट किए होंगे। तो जब कैश से पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे कैश नाम का एक एसेट घट जाएगा। कैश एसेट, कैश हमारा क्या है, कैश हम लोग पहचानेंगे एसेट है, और एसेट आपका जब पेमेंट कर देंगे तो हमारे पास एसेट घटेगा, और एसेट जब घटेगा इसको देखिए हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो कैश नाम का एक एसेट डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, इसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ देखिए आपका रेंट नाम का एक एक्सपेंस इंक्रीज कर जाएगा और कैश नाम का एक एसेट डिक्रीज कर जाएगा। तो इसका हम लोग एंट्री करेंगे। देखिए रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 5000 से रेंट को डेबिट करेंगे और 5000 से कैश को हम लोग क्रेडिट करेंगे। अब यहीं पे मान लीजिए क्वेश्चन रहता कि पेड रेंट ऑफ बिजनेस प्रीमाइसेस ₹5000 बाय इश्यू ऑफ चेक। देखिए अब आपका एंट्री यदि ऐसा रहता, ये आपका ट्रांजैक्शन ऐसा रहता कि बिजनेस प्रीमाइसेस का रेंट पेमेंट कर रहा है और चेक के माध्यम से, चेक इश्यू करके पेमेंट कर रहा है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। देखिए बहुत ही सिंपल है। यदि आपका चेक के माध्यम से पेमेंट किया तो एक्सपेंस तो बढ़ा। देखिए रेंट नाम का एक एक्सपेंस इंक्रीज किया तो उसको डेबिट तो करेंगे। दूसरा देखिए कैश इस बार नहीं दिया हम लोग ने, इस बार कैश नहीं दिया, इस बार हम लोग बैंक से पेमेंट किए तो हमारा बैंक बैलेंस घटेगा। इस बार हमारे पास कैश नहीं घटेगा। जब चेक से पेमेंट करेंगे हम लोग, तो चेक से पेमेंट करेंगे तो पैसा कहाँ से घटेगा, बैंक से घटेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे कैश नहीं घट करके यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बैंक घटेगा। तो बैंक नाम का एक एसेट घटेगा तो इसको क्रेडिट करेंगे। तो और यहाँ पे आपका इसलिए कैश के जगह पे सिर्फ हम लोग क्या कर देंगे, बैंक लिख देंगे। तो इसका एंट्री हो जाएगा रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यदि आप यहाँ पे देखिए कि यदि आप चेक से पेमेंट करेंगे तो एंट्री हो जाएगा रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्यों हुआ,
क्योंकि रेंट नाम का एक्सपेंस इंक्रीज किया तो डेबिट कर दिए, और इस बार कैश नहीं घटा, इस बार हमारा बैंक नाम का एक एसेट घटा, क्योंकि बैंक में जो पैसा है वो भी आपका एसेट है, और बैंक से बैलेंस घटेगा तो आपका एसेट आपका डिक्रीज कर जाएगा, तो इसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। तो इसका एंट्री हो जाएगा रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट तो क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट। इस तरह से आप देखिए यहाँ पे रेंट पेमेंट करने का एंट्री हम लोग ने किया। इसके बाद देखिए रहेगा यदि आप स्टाफ को सैलरी पेमेंट करते हैं, अगला हम लोग एंट्री लेते हैं, देखिए सैलरी पेड टू स्टाफ, सैलरी पेड टू स्टाफ, ये देखिए लिखते हैं हम लोग पेड सैलरी टू स्टाफ रुपीज 10,000, पेड सैलरी टू स्टाफ रुपीज 10,000, 10,000 रुपया हमने स्टाफ को सैलरी पेमेंट किया। अब देखिए स्टाफ को जो सैलरी पेमेंट करते हैं, अब देखिए सोचिए, हमेशा आपको मैंने बताया है कि हमेशा जब भी आप एंट्री करेंगे अपने आप को बिजनेस समझेंगे, तो बिजनेस अपने स्टाफ को सैलरी पेमेंट कर रहा है। सोचिए कि आपका जो सैलरी टू स्टाफ होता है ये हमारे लिए क्या है, बिजनेस के लिए क्या है, तो सैलरी टू स्टाफ बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। जब एक्सपेंस इंक्रीज करता है तो फिर से हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका सैलरी, सैलरी नाम का एक एक्सपेंस, एक्सपेंस इंक्रीज कर गया, तो देखिए एक्सपेंस जब इंक्रीज करता है तो क्या करते हैं हम लोग उसको डेबिट करते हैं। तो एक एक्सपेंस इंक्रीज किया, सैलरी नाम का एक एक्सपेंस इंक्रीज किया, और दूसरा देखिए यहाँ पे यदि कैश में पेमेंट किए तो कैश घट जाएगा, बैंक से पेमेंट करेंगे तो बैंक घटेगा। तो आपका हम यहाँ पे दोनों ले लेते हैं, आपका पेड सैलरी टू स्टाफ, तो सैलरी एक्सपेंस इंक्रीज ये आपका डेबिट हो जाएगा, और दूसरा देखिए कैश या बैंक दोनों लिख देते हैं हम, कैश या बैंक, ये आपका एसेट डिक्रीज, ये हो जाएगा क्रेडिट। अब देखिए यदि कैश में पेमेंट करेंगे तो कैश को क्रेडिट करेंगे, और यदि बैंक से पेमेंट करेंगे तो यहाँ बैंक को क्रेडिट करेंगे। हमने दोनों लिख दिया। यदि आप चेक से पेमेंट करते हैं, यदि मान लीजिए क्वेश्चन में है कि पेड सैलरी टू स्टाफ बाय इश्यू ऑफ चेक, तो यहाँ पे फिर बैंक क्रेडिट हो जाएगा, बैंक आपका बैंक, फिर बैंक घटेगा तो बैंक एसेट डिक्रीज क्रेडिट हो जाएगा। यदि कैश में पेमेंट करेंगे तो कैश एसेट डिक्रीज क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका एंट्री क्या होगा, देखिए इसका एंट्री हो जाएगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, रहेगा तो कैश अकाउंट, नहीं तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट हो जाएगा। देखिए ये आपका हो गया 10,000 रुपया सैलरी पेमेंट कर दिया, तो इसका एंट्री करेंगे हम लोग सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। तो यदि कैश रहेगा तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा, यदि आपका बैंक रहेगा तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक रहेगा मतलब चेक से पेमेंट करेंगे तो बैंक के माध्यम से पेमेंट करेंगे तो बैंक को क्रेडिट करेंगे, और यदि कैश के माध्यम से करेंगे तो कैश को पेमेंट करेंगे। हमें लगता है आपको ये समझ में आई होगी बात। इसका एंट्री हो जाएगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। इसके अलावा देखिए आगे हम लोग कुछ एंट्री और करेंगे। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट एंट्री हम लोग डिस्कस करते हैं। अगला एंट्री है आपका, मान लीजिए कि कोई मशीनरी पेमेंट करते हैं, खरीदते हैं हम लोग, या कोई फर्नीचर खरीदते हैं बिजनेस में, यहाँ लिखते हैं हम लोग परचेज, परचेज फर्नीचर, फर्नीचर कॉस्टिंग रुपीज 20,000 फॉर कैश। देखिए फर्नीचर खरीद के लाए 20,000 का, कैश में खरीदे, नगद में खरीदे। तो यदि आप फर्नीचर खरीद के लाते हैं तो आप सोचिए कि क्या क्या हुआ, क्योंकि फर्नीचर देखिए यहाँ पे जो फर्नीचर खरीदे तो फर्नीचर हम लोग बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदे, दिस इज नॉट गुड्स। यदि गुड्स हम लाता तो हम लोग इसकी जगह पे परचेज वर्ड यूज करते, लेकिन ये फर्नीचर जो हम लोग खरीद के ला रहे हैं आपका बिजनेस में यूज करने के लिए। यदि यही फर्नीचर कोई दुकानदार, फर्नीचर वाला दुकानदार
खरीद के लाएगा तो उसके लिए ये फर्नीचर क्या हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा। तो फिर वहां पे परचेज वर्ड यूज करेंगे, परचेज वर्ड यूज करते हैं हम लोग परचेज ऑफ गुड्स में। लेकिन यहाँ पे फर्नीचर जो है ये हमारा गुड्स नहीं कहलाएगा, ये हमारा फिक्स्ड एसेट कहलाएगा, क्योंकि इसको हम लोग बिजनेस में लॉन्ग टर्म यूज के लिए लाते हैं, इसीलिए ये फर्नीचर हमारा क्या हो जाएगा, फिक्स्ड एसेट हो जाएगा, अस्थाई संपत्ति होगा। तो यहाँ पे फर्नीचर के नाम से इसको हम लोग डेबिट या क्रेडिट करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि एक फर्नीचर आ रहा है अपने पास, तो फर्नीचर क्या है पहचानेंगे, फर्नीचर हमारा देखिए एसेट है, और एसेट जब आएगा तो एसेट इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा तो क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे। इसका मतलब फर्नीचर को हमको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। यहाँ देखिए तो आपका इस ट्रांजेक्शन में फर्नीचर, फर्नीचर नाम का एक एसेट इंक्रीज किया, इंक्रीज करेगा तो इसको हम लोग डेबिट कर देंगे। फर्नीचर नाम का एक एसेट इंक्रीज किया, और दूसरा क्या हुआ देखिए, कैश नाम का एक एसेट डिक्रीज कर गया, तो इसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। इसका एंट्री हो जाएगा देखिए, फर्नीचर डेबिट होगा और कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो इसका हम लोग एंट्री करेंगे फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000 एंड 20,000। देखिए हम लोग ने यहाँ पे फर्नीचर खरीदा, कैश में नगद में खरीदा, तो इसका एंट्री हो जाएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा। देखिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब सोचिए यही फर्नीचर हम किसी आपका पर्सन से या किसी दुकान से उधार पे खरीदते हैं, क्रेडिट पे खरीदते हैं, अब क्या ट्रीटमेंट होगा, सिंपल समझिए। यहाँ पे आपका लिखते हैं परचेज फर्नीचर कॉस्टिंग ₹20,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम एक्स लिमिटेड। मान लीजिए कोई एक्स लिमिटेड हमारा दुकानदार का नाम है, और एक्स लिमिटेड से हम लोग ने क्या किया कि 20,000 का फर्नीचर खरीदा उधार पे, मीन्स उसको हमको फ्यूचर में पैसा देना है। तो 20,000 का जब फर्नीचर हम उधार पे खरीदे तो क्या क्या हुआ देखिए, इसमें इस ट्रांजैक्शन में देखिए क्या हुआ। इस ट्रांजैक्शन में फर्नीचर तो आया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, फर्नीचर यहाँ भी आया, फर्नीचर पहले भी आया था, तो फर्नीचर आएगा तो फर्नीचर हमारा एसेट है, एसेट आएगा तो डेबिट करेंगे, उसको डेबिट कर दिए। देखिए फर्नीचर एसेट इंक्रीज डेबिट हो गया, लेकिन यहाँ पे कैश नहीं घटा, यहाँ पे कैश नहीं घटा, यहाँ पे क्या हुआ कि फर्नीचर जो खरीदे हम एक्स लिमिटेड से, उसको हमको फ्यूचर में पे करना होगा, क्योंकि आज हम उधार पे खरीद रहे हैं, उधार पे खरीद रहे हैं तो उसको हमको फ्यूचर में पे करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स लिमिटेड नाम का एक लायबिलिटी इंक्रीज कर गया, क्योंकि आपका लायबिलिटी किसको कहते हैं, जिसको हमें फ्यूचर में पे करना है। इसका मतलब एक्स लिमिटेड नाम का एक लायबिलिटी आपका इंक्रीज कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक्स लिमिटेड जिसको आपको फ्यूचर में पेमेंट करना है, ये हमारा लायबिलिटी हो जाएगा, और लायबिलिटी जब इंक्रीज करेगा तो आप इसको क्रेडिट करेंगे। देखिए क्रेडिट करेंगे, इसका मतलब इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ देखिए, एक फर्नीचर नाम का एक एसेट इंक्रीज किया और एक्स लिमिटेड नाम का एक लायबिलिटी इंक्रीज कर गया। तो जब आपका फर्नीचर आपका इंक्रीज किया तो इसको डेबिट किए थे, और एक्स लिमिटेड को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। इसका एंट्री हो जाएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू एक्स लिमिटेड हो जाएगा। ये देखिए आपका 20,000 से फर्नीचर को डेबिट कर देंगे और एक्स लिमिटेड को हम लोग 20,000 से क्रेडिट कर देंगे। इस तरह से आप देखिए ये एंट्री भी मैंने आपको समझाया फर्नीचर परचेज करने का। इसके बाद देखिए और कुछ एंट्रीज है, ये मैंने आपको आपका रेंट वाला भी पढ़ा दिया। मशीनरी यहाँ मशीनरी है, आप हमने वहाँ पे फर्नीचर लिया तो मशीनरी रहेगा तो मशीनरी को डेबिट करेंगे, फर्नीचर रहेगा तो फर्नीचर को डेबिट करेंगे। इसके बाद आइए, ये भी हो गया मशीनरी क्रेडिट पे खरीदते हैं। रिसीव्ड कमीशन, आइए रिसीव्ड कमीशन, कमीशन रिसीव किया। अब देखिए ये भी आपको क्वेश्चन में आएगा, आप एंट्री जब बनाएंगे कोई भी किताब से आप एंट्री बना सकते हैं। ऐसे मैं आपको
टीके गोयल का किताब यदि आपके पास रहेगा तो अच्छा है। टीके गोयल का किताब आप इसको आप ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अच्छे से ये लिखा है। तो देखिए यहाँ पे आप लिखते हैं अगला एंट्री, रिसीव्ड कमीशन, रिसीव्ड कमीशन रुपीज 2000, 2000 रुपया आपको कमीशन मिला। अब देखिए इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। 2000 रुपया कमीशन मिला तो यदि कैश में मिला तो कैश आया होगा आपके पास, देखिए तो कैश आया होगा, कैश कमीशन के रूप में क्या आया होगा, हमको 2000 कमीशन मिला, इसका मतलब कैश में आया होगा कमीशन, या नहीं तो बैंक से आया होगा, यही तो हो सकता है आपका। तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि कैश में आया, यदि आपका बैंक नहीं लिख रहा है इसका मतलब कैश मान के चलेंगे यहाँ पे। तो कैश में आया कमीशन, तो कैश आया होगा, तो कैश को पहचानेंगे कि कैश अपना क्या है, कैश हम लोग का एसेट है, और एसेट जब आपका इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है तो इसको हम लोग डेबिट करते हैं। तो देखिए आपका कैश नाम का एक एसेट इंक्रीज कर गया जिसको हम लोग ने डेबिट कर दिया। दूसरा देखिए क्या होगा, कमीशन जो रिसीव किया आपने, कमीशन ये हमारा रेवेन्यू हो जाएगा, और रेवेन्यू जब इंक्रीज करता है तो इसको हम लोग देखिए रेवेन्यू इंक्रीज करता है तो क्या करते हैं हम लोग इसको क्रेडिट करते हैं। देखिए बस इतना ही से पे आपका पूरा अकाउंट्स आपको बन रहा है, बहुत ही सिंपल आपका देखिए कंसेप्ट है अकाउंटिंग का। यदि आप कंसेप्ट को समझते हैं और आप हर वीडियो जो मैंने आपको पढ़ाया है उसको आप बारीकी से देखते हैं तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको कहीं भी कोई समझने में परेशानी नहीं होगी। आप अनुमान लगा रहे होंगे या अंदाजा लगा रहे होंगे कि आपको अकाउंट समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। आप देखिए यहाँ पे कैश एसेट इंक्रीज डेबिट हो गया, और कमीशन ये रेवेन्यू है, और रेवेन्यू जब इंक्रीज करेगा तो इसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। देखिए रेवेन्यू इंक्रीज करता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इसका जर्नल क्या लिखेंगे, देखिए इसका एंट्री करेंगे हम लोग, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कमीशन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, जो भी आपका अमाउंट 2000 अमाउंट है 2000 लिख देते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। अब देखिए यहाँ पे आपका कमीशन जैसे हम लोग ने रिसीव किया, इसी तरह से कमीशन हम लोग पेमेंट भी करते हैं। मान लीजिए किसी को कमीशन हम लोग ने पेमेंट किया तो उसका एंट्री क्या होगा, तो आइए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। पेड कमीशन का एंट्री क्या होगा, कमीशन हम लोग पेमेंट करते हैं यहाँ पे, यदि कमीशन पेमेंट करेंगे तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, यहाँ लिखते हैं हम लोग पेड कमीशन, पेड कमीशन रुपीज 2000, लिए कमीशन पेमेंट करते हैं। अब देखिए जैसे कमीशन मिला था तो हमारा इनकम था, अब जब कमीशन को पेमेंट करेंगे तो यही हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। तो कमीशन आपका यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं, सिंपल समझिए कि कमीशन जब पेमेंट करेंगे तो आपका देखिए कमीशन, कमीशन नाम का एक एक्सपेंस इंक्रीज कर जाएगा, एक्सपेंस इंक्रीज कर जाएगा, और ये आप इसको डेबिट कर देंगे। कमीशन नाम का एक एक्सपेंस इंक्रीज करेगा जिसको डेबिट करेंगे। दूसरा क्या होगा, देखो कैश डिक्रीज कर जाएगा, ये देखिए कैश, क्योंकि कमीशन पेमेंट करेंगे तो क्या हुआ, एक कमीशन नाम का एक्सपेंस पेमेंट कर रहे हैं तो ये एक्सपेंस है हमारा, और दूसरा कैश आपका जो है, कैश आप पेमेंट कर रहे हैं तो कैश आपके पास घट जाएगा। तो देखिए कैश आपका क्या है, एसेट है, और एसेट जब आपका डिक्रीज करेगा तो आप इसको क्रेडिट करेंगे और इसका एंट्री हो जाएगा कमीशन, कमीशन अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा कैश अकाउंट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इस तरह से आप देखिए 2000 से इसको डेबिट करेंगे और 2000 से क्रेडिट करेंगे, तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट। तो कमीशन पेमेंट करने का आप ये एंट्री करेंगे, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश। इस तरह से मैंने आपको कमीशन का भी एंट्री बताया। अब इसके बाद एक और एंट्री हम आपको बता रहे हैं। देखिए यदि आप बिजनेस में, मान लीजिए कोई आपका मिस्टर राम है, बिजनेस शुरू स्टार्ट करता है, बिजनेस से पैसा निकालता है, काय के लिए, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है।
मान लीजिए आपको पैसे की जरूरत हो गई, आप क्या किए, बिजनेस का पैसा ही निकाल करके अपना पर्सनल यूज के लिए यूज कर लिए। तो अब इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? मान लीजिए कोई बिजनेसमैन बिजनेस से यदि पैसा निकालता है तो बिजनेस इसका क्या एंट्री करेगा? देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा कि हमेशा जो एंट्री होगा वो कौन करेगा? बिजनेस करेगा। अपने आप को हमेशा बिजनेस समझना है। अब बिजनेसमैन ने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लिया, क्या लिखते हैं हम लोग? विथड्रॉ, विथड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस by the businessman for personal use ₹5,000। देखिए, यहाँ पे कैश भी निकाल सकता है या गुड्स भी निकाल सकता है, कोई एसेट निकाल सकता है। हमने यहाँ पे कैश लिया है कि बिजनेसमैन ने बिजनेस से कैश निकाला। अब सोचिए कि कैश निकाला तो कौन निकाला? बिजनेसमैन निकाला। इसका मतलब बिजनेस ने कैश उसको दिया। ये ध्यान सुनिएगा, बिजनेस ने कैश उसको दिया। ये देखिए, आपका मान लीजिए यहाँ पे आपका कोई ये बिजनेसमैन है और ये क्या करता है, बिजनेस से पैसा निकालता है। बिजनेस ने इसको पैसा, इसका मतलब दिया, 5,000 रुपया बिजनेस ने क्या किया, इस बिजनेसमैन को वापस किया। हम लोग पढ़े हैं कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। यहाँ पे आप देखिए कि आपका बिजनेस का पैसा आप निकाल रहे हैं, मींस बिजनेसमैन ने बिजनेस से पैसा निकाला है, तो बिजनेस इसका क्या एंट्री करेगा? सबसे पहले तो बिजनेस पैसा दे रहा है, ये तो क्लियर है। तो बिजनेस पैसा दे रहा है तो कैश बिजनेस का घट रहा है। देखिए, कैश एसेट ये आपका डिक्रीज कर जाएगा और एसेट जब डिक्रीज करेगा तो इसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। ये तो क्लियर हो गया कि बिजनेस ने पैसा दिया, किसको दिया? बिजनेसमैन को। इसका मतलब आप बिजनेस हैं, आप अपने आप को बिजनेस समझिए, तो आपने पैसा दिया, किसको दिया? बिजनेसमैन को दिया। तो आपके पास पैसा घटा, बिजनेस में पैसा घटा तो कैश आपका घटा। कैश जब घटा तो कैश हमारा क्या है? एसेट है। और एसेट जब डिक्रीज करता है तो देखिए इसको हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। यहाँ पे आप सिंपली देखिए, आपने कैश को क्या किया? क्रेडिट कर दिया। अब इसके बाद समझिए कि कैश को आपने क्रेडिट किया, डेबिट किसको करेंगे आप? अब सोचिए कि जिस समय ये बिजनेसमैन इसको पैसा दिया था, जिसको हम लोग ने क्या कहा था? कैपिटल कहा था। जब बिजनेस स्टार्ट करता है कोई पर्सन तो कैपिटल लगाता है, और वो कैपिटल बिजनेस के लिए क्या होता है? लायबिलिटी होता है। ये बात हम पहला एंट्री जब पढ़ाए थे वहां बताए थे कि कैपिटल आपका बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है। कैपिटल जो बिजनेसमैन ने बिजनेस को दिया होगा, ये आपका लायबिलिटी होगा। आज वो पैसा बिजनेसमैन क्या कर रहा है? निकाल रहा है। इसका मतलब बिजनेस का लायबिलिटी क्या हो रहा है? घट रहा है। यहाँ पे देखिए कि दूसरा आपका होगा कैपिटल नाम का लायबिलिटी डिक्रीज करेगा। तो इसको हम लोग, लायबिलिटी घटेगा तो क्या करेंगे? देखिए, लायबिलिटी जब डिक्रीज करेगा तो क्या करेंगे? इसको डेबिट करेंगे। तो इस तरह से आप देखिए, यहाँ कैपिटल वर्ड नहीं लिख करके कैपिटल के जगह पे ड्राइंग्स वर्ड लिखते हैं हम लोग, ड्राइंग्स। ये बात मैंने बताया था जब हम आपको टर्म्स पढ़ा रहे थे। ड्राइंग्स क्या होता है? ड्राइंग्स, कैपिटल जब आपका निकाल लेता है बिजनेसमैन पर्सनल यूज के लिए, इसी को अकाउंट्स में हम लोग ड्राइंग्स कहते हैं। यहाँ पे हम लोग कैपिटल वर्ड नहीं लिख करके क्या लिखेंगे? ड्राइंग्स। तो जहाँ पे ड्राइंग्स वर्ड यूज किया जाएगा, इसका मतलब हम लोग समझेंगे कि बिजनेसमैन ने बिजनेस से कैपिटल निकाल लिया, चाहे वो किसी भी फॉर्म में निकाला हो, कैश के फॉर्म में निकाला हो, गुड्स के फॉर्म में निकाला हो, एसेट के फॉर्म में निकाला हो, आपका वो ड्राइंग्स कहलाएगा। तो अब देखिए इसका ट्रीटमेंट, इसका एंट्री क्या करेंगे? एक्चुअली में ड्राइंग्स के कारण कैपिटल डिक्रीज करता है, इसलिए मैंने कैपिटल लिखा। और आपका टेक्निकल वर्ड में यहाँ पे हम लोग इसको ड्राइंग्स वर्ड यूज करेंगे, इसलिए इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? इसका एंट्री हो जाएगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखिए, ये आपका ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा। 5,000 डेबिट कर देते हैं और 5,000 क्रेडिट कर देते हैं। इस तरह से इसका एंट्री हो जाएगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो आज हमने आपको बहुत सारा एंट्री बताया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब मिलेंगे
तो कुछ और एंट्री के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग अपना सेहत का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।